चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। कौन सी क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो लाइन्स एंड एंगल, लाइन क्या होती है? लाइन जैसे मैंने ये बना दी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गई लाइन, सही है। अब जैसे मैंने ये एक लाइन बनाई, लाइन इस पे ये पॉइंट दिया, इस एंड पे एक पॉइंट दिया, इस एंड पे इस पॉइंट, इन दो पॉइंट का नाम रखा, इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी। तो ये हो गई लाइन सेगमेंट। एक पॉइंट बनाया मैंने, तो दो पॉइंट के बीच में एक लाइन बनती है, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और सिर्फ एक लाइन हो तो उसको लाइन बोलते हैं। अब एक पॉइंट से एक लाइन जा रही है, जा रही है, कहीं तक भी जा सकती है, इसको बोलते हैं रे, RAY, रे। ठीक है। अब एक लाइन है, मान लो इस पे ये दूसरी लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ बन रहा है, क्या है ये? एंगल। इसको ही बोलते हैं एंगल, ANGLE। एंगल डिनोटेड किस? विद थीटा। ये इसको बोलते हैं थीटा, THETA, थीटा, थीटा बोलते हैं ना इसे, सही है। अब हम इसमें पढ़ना चालू करते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमें, सही है। तो लाइन सेगमेंट पता लग गई, रे पता लग गई क्या होती है, और लाइन और एंगल्स पता लग गए क्या होता है। अभी और अब एक होती है, जैसे एक लाइन है, एक लाइन इस पे तीन पॉइंट है, एक दो तीन, तीन पॉइंट है एक लाइन पे, या मान लो तीन से ज्यादा है। अगर मैं और बड़ी कर दूं, एक दूसरी लाइन खींची मैंने, इस पे मान लो 5 पॉइंट है, एक दो तीन चार पाँच। तो मिनिमम 3 और मैक्सिमम जितने मर्जी, 3 5 6 7 8, जितने मर्जी। तो 3 या 3 से ज्यादा, एक लाइन पे 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट हो तो उस लाइन को बोलते हैं, उन पॉइंट्स को बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स। अब जैसे मैंने बताई थी, दो पॉइंट्स के बीच में हमेशा एक लाइन बनती है ना। दो पॉइंट के बीच में एक लाइन बनती है, इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो जिस लाइन पे दो पॉइंट होते हैं ना, उसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट। या एक पॉइंट हो और एक लाइन जा रही हो, रे जा रही हो, रे, इसको, ये भी नॉन कोलिनियर ही है, नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो मतलब एक लाइन पे तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट हो तो वो होता कोलिनियर पॉइंट्स। और या एक लाइन पे नहीं हो, दो हो या एक हो, एक या दो हो, तो वो नॉन कोलिनियर होते हैं। ठीक है। अब एंगल की बात, एंगल पता लग गया। एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा, THETA, थीटा बोलते हैं इसे, थीटा, एंगल थीटा होता है। और थीटा, ठीक है। जैसे अब मैं एंगल्स के बारे में बताता हूँ। और जैसे ये एक लाइन है, इसका सेंटर है, ये लाइन है, ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये है 180 डिग्री का, 180 डिग्री का एंगल। एंगल क्या होता है? थीटा। यहाँ पे थीटा कितना है? 180 डिग्री, एंगल 180 डिग्री। अब एक लाइन है ये, इस पे दूसरी लाइन है, ये 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 इधर जा रही है, ये सेंटर इसका ये है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन। ये एक आर्म है, ये एक आर्म है, इस पॉइंट से ये एक आर्म है, ये एक आर्म है। तो आर्म जब ऐसे बना, एक इधर और एक इधर, ये एंगल हमेशा होता है 90 डिग्री का। एंगल कितना? 90 डिग्री का।
थीटा इज 90 डिग्री। ऐसे एंगल जिसमें एंगल 90, ऐसे जिसके अंदर ऐसे आर्म या ऐसी लाइन जिसके बीच में एंगल 90 डिग्री हो वो होता है राइट एंगल। और जो जिसमें ऐसी लाइन जिसमें एंगल 180 डिग्री हो वो होता है लीनियर एंगल। और जिसमें एंगल 90 डिग्री है वो होता है राइट एंगल। ठीक है। और ये एक लाइन, इस पे दूसरी लाइन, ये होता 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री है। तो 90 90 180, यही बताया था मैंने 180 होता है, तो मतलब ये भी 90 है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक कितना हो गया 270 डिग्री। तो मतलब ये भी 90 है। तो एक कंप्लीट एंगल हो गया। अब यहाँ तक पूरा घूम गया, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट एंगल, इसको बोलते हैं एंगल कंप्लीट एंगल थीटा। कितना होता है ये 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। ठीक है। अब हम बात करते हैं एंगल्स की। एंगल्स में एक होता है एक्यूट एंगल, जो 90 डिग्री से छोटा होता है। एक्यूट एंगल स्मॉलर देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है। जैसे ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये इसमें एंगल है, इन आर्म के बीच में जो एंगल है ना, मान लो मतलब एंगल थीटा अगर स्मॉलर देन 90 डिग्री है, 90 डिग्री से छोटा, मतलब 90 से कम कितना हो सकता है 89.99 तक, जीरो से लेके इतना कितना हो गया, तो इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या? ACUTE, एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से छोटा होता है एक्यूट एंगल। ठीक है। फिर आता है 90 डिग्री वाला, ये ऐसा, इसको मैंने, इसमें थीटा कितना है इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें 90 से छोटा था एक्यूट एंगल, इसमें थीटा 90 डिग्री है। इसको मैंने पहले ही बताया था, क्या बोलते हैं, राइट एंगल। सही है, राइट एंगल। अब बात करते हैं 90 छोटा हो गया, 90 हो गया। अब 90 से बड़ा, जैसे ये एक लाइन जा रही है, आर्म, ये एंगल मान लो 90 से बड़ा है, क्योंकि 90 तो इतना स्ट्रेट लाइन बनती है ना यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये इससे आगे जा रहा है, तो ये बिगर देन 90 डिग्री है। 90 से बड़ा मतलब 91, 92, मतलब 90 से बड़ा होना चाहिए, 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। ऐसे एंगल को बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। थीटा 180 से छोटा और 90 से बड़ा, क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। 90 से छोटा हो तो एक्यूट एंगल, अगर 90 हो तो राइट एंगल, 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा, क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है। इसके बाद अगर एंगल 180 तक हो गया, अगर 180 से छोटा है ना, तो अगर 180 हो मान लो, ये इसका सेंटर है यहाँ से, अगर ये एंगल कितना है 180 है, मैंने पहले ही बताया था, थीटा बराबर है, थीटा इक्वल टू 180, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीनियर एंगल। ये एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधी जा रही लाइन, स्ट्रेट लाइन। एंगल कितना, 180 डिग्री, लीनियर एंगल। ठीक है। इसके बाद 180 तक हो गया, 90 से छोटा हो एक्यूट एंगल, 90 हो राइट एंगल, 90 से बड़ा 180 से छोटा ऑब्ट्यूस एंगल, 180 लीनियर एंगल। अब बात करते हैं 180 से बड़ा हो तो
मतलब ये अगर ऐसा हो कुछ एंगल, ये देखो यहाँ तक तो 90 डिग्री था और यहाँ तक सीधी जाती तो 180 होता, पर ये वन पहले 90 180 हुआ, अब 180 से आगे निकल गया, 180 से आगे और 180 से आगे निकल गया थीटा, मतलब थीटा बिगर देन 180 डिग्री। क्या बोलते हैं उस एंगल को? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, रिफ्लेक्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम, ये लाइन है, ये मान लो ये होती है 90 डिग्री की, 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, ये 90, ये 90 तो 180, 90 90 180, और तो ये भी 90 हो गया, तो 90 + 90 + 90 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 270 डिग्री। 180 से तो बड़ा हो गया, 180 से बड़ा रिफ्लेक्स एंगल, और तो ये भी 90 90 90 90 90 कितना हो गया? 360। तो यहाँ पे वापसी आ गया घूम के, तो मतलब कंप्लीट एंगल बोलते हैं इसको, जिसमें थीटा कितना होता है? 360 डिग्री। ये 360 डिग्री से छोटा रहता है, 360 से छोटा 359 तक, या 359.99 तक, यहीं तक 360 होते ही ना कंप्लीट एंगल हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम कंप्लीट एंगल, जो कि एक सर्कल होता है, कंप्लीट एंगल, इसमें थीटा 360। तो एंगल कौन कौन से? 90 से छोटा हो तो एक्यूट एंगल, 90 हो तो राइट एंगल, 90 से बड़ा हो 180 से छोटा तो ऑब्ट्यूस एंगल, 180 हो तो लीनियर एंगल, 180 से बड़ा हो 360 डिग्री से छोटा तो रिफ्लेक्स एंगल, और 360 डिग्री हो तो कंप्लीट एंगल। एंगल की बात हो गई, एंगल की बात हो गई। और हाँ, लीनियर एंगल एक स्ट्रेट लाइन है तो इसको स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं। क्या? स्ट्रेट एंगल। अब कुछ और टर्म्स देखते हैं, जैसे ये एक लाइन है, इस पे दूसरी लाइन है, मान लो ये दूसरी लाइन, इस लाइन पे ये कुछ एंगल है, ठीक है। एक यहाँ से लेके अगर पूरा बनाता मैं तो 180 डिग्री का होता, तो ये एंगल है, तो जो इसके साइड में है ये वाला, इसके साइड में एकदम साइड में हो जो इससे सटा हुआ, इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। ये सेंट, मान लो ये एंगल है 1 और ये एंगल है 2, तो एंगल 2 इज द एडजेसेंट ऑफ एंगल 1, या फिर एंगल 1 इज द एडजेसेंट ऑफ एंगल 2, मतलब होता है बराबर वाला, एकदम बराबर में है जो, या साथ वाला, या फिर हम कह सकते हैं सटा हुआ। ठीक है, सटा हुआ एंगल एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अब कुछ और टर्म्स देखते हैं जिस चैप्टर में काम आएगी। एडजेसेंट हो गया, लीनियर पेयर वाला है। हाँ, जैसे एक ये लाइन है, इस पे ये दूसरी लाइन है, मान लो कुछ एंगल है, पता नहीं मुझे क्या है, इस एंगल का नाम 1 है, फिर ये दूसरा एंगल है जिस एंगल का नाम 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, हमें पता है यहाँ से यहाँ तक एक लीनियर एंगल बनता है, कितना होता है? 180 डिग्री का। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमेशा 180 डिग्री होगा, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, या सिर्फ लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं, एंगल्स का लीनियर पेयर जिसमें 180 डिग्री हो। तो मतलब ये कैसे होता है? जैसे ये है, एक एंगल दे रखा है, ये कुछ दे दिया, मान लो ये एंगल हमें दिया था पहले ही 45 डिग्री था, और ये एंगल मान लो दिया है, ये पूछा है, ये एक्स है, तो हमें फाइंड करना है एंगल एक्स कितना होगा। तो हमें पता है लीनियर पेयर की हिसाब से कि 45 प्लस एक्स, ये प्लस ये, तो पूरा एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, जो कि लीनियर पेयर है, एक लीनियर
पेयर। तो मतलब यहाँ से 45 यहाँ प्लस है, इक्वल के उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 जगह 180 माइनस 45 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 180 में से हमने 45 घटाया माइनस किया तो कितना आया 135। ठीक है, तो मतलब एंगल x कितना है 135, 135 है उसकी वैल्यू, 135 डिग्री एंगल, डिग्री में होता है एंगल। लीनियर पेयर की बात हो गई। अब जैसे ये एक लाइन है, ये एक दूसरी लाइन है, मान लो ये लाइन है ए बी और ये लाइन है सी डी। ये इस लाइन को ए बी लाइन सी डी लाइन को यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे इसका कॉमन पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया ओ रख दिया। तो ए बी एंड सी डी लाइन इंटरसेक्ट एट ओ, तो मतलब ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, ये वाला, ये जो ए ओ डी एंगल ए ओ डी ये है ना, ये इसके इक्वल होगा एकदम। मतलब ये अगर x है तो ये भी x होगा। और जो ये एंगल होगा ना, ये वाला, ये इसके इक्वल होगा एकदम। मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा। अगर ये मान लो y है तो ये भी कितना होगा y। और ये x इस वाले x के इक्वल है, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल ये वाला x ए ओ डी, एंगल ए ओ डी किसके इक्वल होएगा, सी ओ बी के। एंगल सी ओ बी लिख लो, ये बी ओ सी, ओ पे बन रहा है एंगल तो बीच में हमेशा ओ आना चाहिए, जहां एंगल बनता है वो बीच में आता है, तो ओ पे ही एंगल बन रहा है अभी भी, ये बीच में ए ओ डी इक्वल टू सी ओ बी या बी ओ सी, एंगल सी ओ बी लिख लेता हूँ मैं। ऐसे ये वाला भी ये इसके बराबर है। तो एंगल ए ओ सी बराबर है किसके, इस वाले के, डी ओ बी के या बी ओ डी के या डी ओ बी के, कुछ भी लिख सकते हैं, बस बीच में आना चाहिए। जहाँ एंगल बन रहा है तो ओ पे बन रहा है वो बीच में ही है। कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। हाँ, और ये ऐसे कट कर रही है, जो पॉइंट पे मिल रही है अगर दो लाइन, किसी पॉइंट पे मान लो ये लाइन ए बी, ये है सी डी, इंटरसेक्ट एट ओ, इंटरसेक्ट कर रही है तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। लाइंस दो है नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइंस है दो हैं तो लाइंस एस, इंटरसेक्टिंग लाइन। और मान लो एक लाइन ऐसे जा रही है, जैसे रेल की पटरी होती है, एक लाइन ऐसे, ये कभी भी कितनी भी बढ़ा लो आगे कहीं तक भी, जहां मर्जी है इधर से बढ़ा लो कहीं से कहीं तक भी, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कहीं भी टच नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, काटेगी नहीं, नेवर इंटरसेक्ट, कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। तो ये कैसी लाइन हो गई, नॉन इंटरसेक्टिंग। ये लाइन है ए बी और ये सी डी लाइन, तो कैसी हो गई ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो लाइन है ना तो लाइंस। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन ये वाली अगर ऐसे है एकदम बिल्कुल इसके बराबर में है, जैसे ये जा रही है ऐसी ये जा रही है, जैसे रेल की पटरी होती है जैसे, इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, दो है ना तो लाइंस। मतलब ए बी पैरेलल का निशान है, ये दो लाइन पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, और हाँ एक ये लाइन है, इस पे दूसरी लाइन है, 90 डिग्री है ये बीच में, इस साइड से देख लो चाहे इस साइड से, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है।
ऐसे ये लाइन इसके ऊपर 90 डिग्री बनाए, अगर एक लाइन दूसरी लाइन पे 90 डिग्री बनाए तो मान लो ये लाइन है P और ये वाली लाइन है Q, तो P जो है परपेंडिकुलर है Q के, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, PER परपेंडिकुलर लाइंस, और ऐसे डिनोट करता है P परपेंडिकुलर टू Q, 90 डिग्री बनाने चाहिए। अगर दो लाइन एक दूसरे पे 90 डिग्री बनाए कैसी होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और लीनियर पेयर तो पता लग गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, बस टर्म्स तो यही है और तो कुछ नहीं है। इसके बाद एक्सियम दिया है हमें, एक्सियम नंबर 6.1, और एक्सियम नंबर 6.1, एक्सियम तो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। एक्सियम 6.1 क्या कह रहा है, इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो कौन सा एक्सियम है, एक्सियम 6.1, इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, मतलब एक लाइन है इस पे कोई रे स्टैंड कर रही है, मान लो ये रे खड़ी है इस पे स्टैंड, तो कहा है एडजेसेंट एंगल दोनों, मतलब ये वाला एंगल और इसका एडजेसेंट ये वाला एंगल जो बनेगा ना, इसको मान लो एक्स एंगल है, ये है एंगल वाई, तो जो बनेगा एंगल एक्स और एंगल वाई, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। यही है एक्सियम नंबर 6.1। तो ये मैंने पहले भी बताया था, दोनों एडजेसेंट एंगल है, इनका सम 180 डिग्री होता है और इसको लीनियर पेयर बोलते हैं, है ना। तो एक्सियम 6.1 तो यही है। इसके बाद एक्सियम नंबर 6.2, एक्सियम नंबर 6.2 क्या कहते हैं, एक्सियम 6.2, if the sum of two adjacent angle is 180 degree then the non common arms of the angles form a line। मतलब ये एक लाइन है, इस पे ये वाला कोई रे है, मान लो ये इसके एडजेसेंट है, ये और ये एडजेसेंट एंगल है, ये एक्स है ये वाई है, दोबारा से ये वाला डायग्राम बना दिया। ठीक है, तो ये एडजेसेंट है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो बोल रहा है इस वाले एग्जाम में बोला है, अगर इन हाँ कि यदि इनका सम दोनों एडजेसेंट का सम कितना 180 डिग्री, हाँ ये कम यहाँ तक तो 180 डिग्री ही होता है, इनका सम 180 डिग्री है, तो देन द नॉन कॉमन आर्म्स, मतलब एक ये पॉइंट है यहाँ पे सेंटर इसका, ये भी ये पॉइंट से रे जा रही है, रे ये एक आर्म हो गया इधर वाला और एक ये आर्म हो गया इधर वाला एक आर्म एक इधर वाला, तो ये वाला और ये वाला नॉन कॉमन आर्म्स है, ये एक लाइन फॉर्म करेंगे। ये बोलिए एक्सियम 6.2 क्या फॉर्म करेंगे, लाइन, क्या बनेंगे, एक लाइन, तो ये एक लाइन ही तो है, हाँ लाइन ही है ये। तो एक्सियम नंबर 6.2 तो यही थी, तो 6.1 हो गई 6.2 हो गई, एक्सियम दोनों एक्सियम हो गई। इसके बाद बस, इसके बाद एक थ्योरम है, उसको हम करेंगे अगली वीडियो में, और फिर हम चल एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, ये सारी टर्म्स हो गई हमारी, जो थी, जो जानना था इससे पहले वो हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे थ्योरम।